हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्रीमती प्रेमलता वर्मा आपसे बात कर रहे हैं 7977432532 से। आज हम लोग कुछ बात करेंगे जैसे कि हम पाप और पुण्य दो हैं। अब जो भगवान के सम्मुख है वो सबसे बड़ा पुण्य है, और पुण्य ही मूल कारण है, मूल है। और जो पाप है वो विमुख है, वो संसार की तरफ है, जिसमें राग और द्वेष आ जाते हैं। हम लोग हर बात पर थोड़ी थोड़ी चीज़ों पर गए होते हैं, तो ज़रा उसमें जब राग द्वेष आ जाता है तो वो पाप में आ जाता है, और भगवान से संसार की तरफ आ जाता है, भगवान से विमुख हो जाता है। और जब हम भगवान के सम्मुख जाते हैं तो हमारे राग और द्वेष सब मिट जाते हैं, है ना। जहाँ हर्ष, हमको राग द्वेष हर्ष और शोक, किसी भी प्रकार का सुख दुख, किसी भी प्रकार का हमें उसमें आनंद नहीं आता, किसी भी प्रकार का हम विचार नहीं करते, तो वो क्या हो जाता है, हमारे लिए सुख हो जाता है। यानी हम भगवान की तरफ सम्मुख हो जाते हैं और वो हमारे लिए आनंददायी हो जाता है, किसी प्रकार का उसमें कुछ रहता ही नहीं। और जिस प्रकार से जब हम अगला स्टेप चलना शुरू करते हैं तो उस समय हम जो है जैसे कि कहा जाए, अगर आप कुछ करने जा रहे हैं और आपने उसको करते करते रोक दिया, जैसे हमें क्या होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, चाहे वो छोटे से छोटा काम क्यों ना हो। अगर हम दृढ़ता से किसी चीज़ में रहे, अगर हमारे अंदर दृढ़ता नहीं है तो शिथिलता है, तो शिथिलता वाला मनुष्य क्या होता है, डगमगा जाता है, और जहाँ डगमगा जाता है वहीं जो है उसका पतन हो जाता है। तो हमें कैसा होना चाहिए कि दृढ़ वाला काम होना चाहिए, छोटी सी बात को भी उसको दृढ़ता से करना चाहिए। तो हम क्या चाहते हैं, सत्य की तरफ चलते हैं, तो हमारी सत्यता हमारे साथ होती है। और जब हम अगर शिथिल रहते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, पतन होने लगता है, तो हम क्या हो जाते हैं, असत्य की तरफ चले जाते हैं। और जो शिथिलता वाला मनुष्य होता है वो जल्दी से डगमगा जाता है और वो फिर पाप कर्म की तरफ लग जाता है। तो हमें कैसा होना चाहिए, किसी चीज़ का दृढ़ता होनी चाहिए, किसी भी चीज़ में हमें ये काम अगर हमने लिया हाथ में तो उसे हमें पूर्ण करना है, उसको आधे में ही, अभी फिर एक विचार किया, उसके बाद फिर दूसरा विचार किया, उसके बाद फिर तीसरा विचार किया, और वो विचार में समय चलता जाता है और मनुष्य जो है पतन की तरफ चलता जाता है, यानी वो पाप की तरफ चलता जाता है। और जब वो पुण्य की तरफ जाता है तो उसमें क्या होता है,